हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हम लोग परिवार में, समाज में, घर में रहते हैं और घर वाले हमारे होते हैं, समाज हमारा होता है, परिवार हमारा होता है, हम उनके होते हैं। तो होता क्या है, ज़्यादातर लोग घर में हो, चाहे परिवार में हो या समाज में हो, कहीं भी अगर होते हैं तो गलतियां सबसे होती हैं। हम लोग कोई भगवान नहीं है, लेकिन गलती करने के बाद गलती मान लेना बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी तपस्या है। जिसने तपस्या की होगी वही अपनी गलती को गलती मान लेगा, वरना सब सफाई देने की कोशिश करते हैं और गलती किसी भी प्रकार से अपनी मानने को तैयार नहीं होते हैं। चोर भी चोरी करता है, डकैती डालता है, मारता पीटता है, वो भी इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करता है। जब उसके ऊपर हथौड़ा चलता है, डंडे बरसते हैं पुलिस के, तब कहीं जाके वो मुंह खोलता है। तो उसी प्रकार हम लोग अगर साधारण इंसान हैं और घर परिवार में गलती मेरी है, दूसरों को दोषारोपित कर देते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं, उन्हीं को दोषी ठहराते हैं, तो ये गलत बात है। माना कि आपकी कहीं शिकायत नहीं होगी, आपको कहीं खड़ा नहीं किया जाएगा, पर एक दरबार है ईश्वर का, जहाँ सबको खड़ा होना पड़ेगा, वहाँ सफाई देनी पड़ेगी। वहाँ किसी का जोर नहीं चलेगा, वहाँ किसी का चिल्लाना नहीं चलेगा। वहाँ सच सच है, झूठ झूठ है, उससे ही हमारा सामना होगा। उसी के अनुरूप हमें वहाँ पर अपनी जवाबदेही देनी होगी। तो हमें चाहिए हम बहुत संभल के चलें, कोई भी बात बोलें तो संभाल के बोलें, पहले इसको समझ लें तब किसी के लिए बोलें, क्योंकि वही शब्द जो है घाव कर देते हैं, वही मरहम का काम करते हैं शब्द। तो हमें ऐसे शब्दों को नहीं प्रयोग करना है जिनसे किसी के हृदय में घाव हो। वो हृदय में जो घाव होता है वो कभी भरता नहीं है। बाहरी जो चोट का घाव होता है वो भर जाता है दवा मरहम से, और हृदय पे लगा हुआ घाव कभी नहीं बढ़ता है, वो हमेशा रह रह के चुभता है और याद आता है। तो समाज में देखो कितनी बुराइयां फैली हैं। हम अपने परिवार को संभाल के चलें। अगर हम लोग अपने अपने परिवार को संभालने लगेंगे तो हमारा समाज संभल जाएगा। तो परिवार में क्या संभालना है, हम अपने धर्म के प्रति बच्चों को जागरूक करें, उनको बिठाएं, पूजा पाठ में शामिल करें उनको, कि कैसे पूजा होती है, कैसे अपने धर्म के प्रति आस्था रखनी है, और अपने घर में उसको किस प्रकार से हम बढ़ाएं, पूजा करें, धूप जलाएं, दीप जलाएं, फूल चढ़ाएं, खुशबू फैले, आरती करें। तो इस प्रकार से बच्चे देखेंगे, बच्चे भी वही करेंगे। समाज में इतना ज़्यादा दुष्प्रचार हो रहा है दूसरे धर्म के लिए कि लोग मरने कटने को तैयार हैं, कुछ भी करने को तैयार हैं। पाकिस्तान कंगाल है, लेकिन वो धर्म परिवर्तन के लिए पैसे इंडिया में भेज रहा है। छांगुर बाबा एक पकड़ में आए हैं, उनका आप इतिहास देखिए ज़रा, रोज़ ही पेपर भरा होता है इनकी बातों से, कि पूरा उनका घर नोटों से भरा है। पाकिस्तान खुद में कंगाल है, लेकिन इसके लिए वो भी पैसे दे रहा है, भेज रहा है। सारे मुस्लिम देश हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट कराने के लिए पैसा दे रहे हैं, और जाति के अनुसार किस धर्म, किस वर्ण की, किस वर्ग की लड़की है, उसको कितना पैसा दे के मुस्लिम बनाना है। तो पैसे का लालच दे दे के उनको मुस्लिम बनाया जा रहा है, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। वो लोग नाम बदल कर, कलावा बांध कर, गले में लॉकेट पहनकर, भगवान का मंदिर जाकर और अपना हिंदू नाम धर कर वो दोस्ती करते हैं, और दोस्ती को जब वो शादी में बदल देते हैं, फिर उन पे दबाव बनाते हैं निकाह करने का, धर्म परिवर्तन का। और उसके बाद उनकी जो छीछा इधर होती है, आप ज़रा किसी का भी इतिहास खोल के देख लीजिए, कोई लड़की आपकी अगर है तो आप पता कर लीजिए कि किस प्रकार से वो प्रताड़ित की जा रही है, कैसे मारते हैं। हमने तो एक वीडियो देख लिया, मेरा दिल दहल गया कि कैसे जूते पहने, जूते की ठोकर से उसको खोपड़ी पे जूते मार रहा है। अरे मेरा दिल दहल गया कि भगवान, ऐसे भी पापी दुरात्मा भरे हैं जिनको बिल्कुल रहम नहीं है। वो अपने बच्चे को इस तरीके से मार के दिखाएं कि हाँ एक कैसे चोट ले, अपने को खुद को थप्पड़ मार के दिखाएं इतनी ज़ोर ज़ोर से, जो दूसरे, क्योंकि वो दूसरे धर्म की है। उनके धर्म में हलाल जायज़ है। हलाल मतलब जिसको रेत रेत के काटना और मारना, तड़पा तड़पा के मारना, ये उनके में सवाब माना जाता है। और हम लोगों को किसी को दंड देना, किसी को सताना, किसी को कष्ट देना अपराध माना जाता है। हम लोग किसी को भी, किसी जीव को नहीं प्रताड़ित कर सकते हैं। तो उन सब से हमें बचना है, अपने बच्चों को बचाना है मेन। हम लोग तो बच गए हैं, पर अपने बच्चों को कैसे बचाएं, उन लोगों से दूर रखें। हाँ, उनमें भी कुछ लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि सब दुरात्मा ही हैं, सब पापी हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं।
ऐसा नहीं है, लेकिन उन अच्छों के देख के हम बुरों में फंस जाते हैं। इसलिए हमें एक दूरी बना के रहना है और अपने बच्चों को, अपने परिवार को हर प्रकार से बचाना है और उसको हमें आगे ले जाना है और धर्म के प्रति सचेत करना है कि वो भी हमारे धर्म से जुड़े रहें और उसी को आगे बढ़ाएं। हम लोग हिंदू धर्म में हैं, हिंदू धर्म कभी गलत हो ही नहीं सकता, न गलत खान पान है, न गलत बातचीत है, न गलत आचरण है। सब सभ्य समाज की एक संपूर्ण कल्पना है हिंदू समाज कि हिंदू समाज कहीं भी आप उठा के देखिए कितना मेल मिलाप, दूसरों पे विश्वास करना। हम लोग इतनी जल्दी विश्वास कर लेते हैं क्योंकि इतने सरल होते हैं। हम लोगों का खान पान भी गलत नहीं होता, बातचीत भी गलत नहीं होती है। हम लोग सरल स्वभाव होते हैं जो दूसरों पे विश्वास कर बैठते हैं। तो हमें इन बातों से सचेत रखना है, अपने को भी, अपने बच्चों को भी और अपने परिवार को भी बचाए रखना इन बातों से। समय समय पे उनसे कन्वर्सेशन करना है, उनसे बातचीत करनी है और जहाँ उनके अंदर की बात खुद सुननी है और अपनी बात उनको बतानी है। कोई समय आप 24 घंटे में निकालिए 20 मिनट, आधा घंटा का, कि आप बातचीत करें अपने बच्चों से। ज़रूर निकालिए ये समय, बच्चे तभी आगे बढ़ेंगे और सही रास्ते पे चलेंगे। आप अपने में बिज़ी हैं, बच्चे अपने में बिज़ी हैं। खाली पैसा कमाना और खर्च करना ही नहीं काम है, उसको सही जगह लगाना भी बहुत बड़ा काम है कि हम उस पैसे को कहाँ खर्च कर रहे हैं और वो पैसा मेरा वाजिब है, सही जगह लग रहा है। हम बच्चों पे खर्च कर रहे हैं तो बच्चे हमारे सही निकल रहे हैं, सही रास्ता चल रहे हैं। हमें इसको ज़रूर ध्यान रखना है, ज़रूर चेक करना है समय रहते और बच्चों में भी वो भावनाएं भरनी हैं जो आगे चल के बच्चे अपने बच्चों को ये बातें बता सकें। क्योंकि पहले दादी नानी के किस्से चलते थे, वो पोती पोतों को लेके बैठती थी, उनसे बातें करती थी, कहानियों के माध्यम से बातें समझाई जाती थी। बच्चों से सीधी बात करो तो कम समझते हैं, अगर कोई कहानी बता दो पिछली तो वो बहुत अच्छे से समझते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं। हमारे यहाँ तो हम जाते हैं, हमारे भतीजे हैं तो उनके दादी बाबा नहीं, हमारे माता पिता नहीं हैं, तो बच्चे कहते हैं दादी बाबा की बातें बताइए आप, और बाबा कैसे थे और बाबा क्या करते थे और अम्मा कैसी थी। तो इस प्रकार से उनकी रुचि होती है। आजकल के लोग क्या है, युवा पीढ़ी की अलग रहना चाहते हैं और बच्चों को अपने उन लोगों से दूर रखते हैं कि कहीं उनके टच में ना आ जाएं, दादा दादी के टच में ना आ जाएं। जबकि वो भले पढ़े लिखे कम हों, उनका अनुभव बहुत होता है। वो अपने अनुभव के अनुसार अपने बच्चों को, आपके बच्चों को ऐसा तैयार कर देंगे कि वो गलत की तरफ बढ़ेंगे ही नहीं, हमेशा सही रास्ता चुनेंगे। तो हमें अपने को भी आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाना है और परिवार को भी आगे बढ़ाना है। तो सुनिए और सबको शेयर करिए, पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हम और अच्छी बातें आप तक पहुंचा सकें। सुनिए। Thank you.